ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहें। और मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं इस चैनल पे आपको CEH वर्जन 12 इसकी ट्रेनिंग्स करवाऊँगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एनुमरेशन। तो एनुमरेशन क्या होती है, एनुमरेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है जी व्हाट इज़ एनुमरेशन। एनुमरेशन क्या होती है? आप देख सकते हैं, एनुमरेशन इन्वॉल्व्स an attacker creating active connections with the target system and performing directed queries to gain more information about the target। ठीक है। एनुमरेशन क्या होती है कि ये एक अटैकर जो होता है उसको एक एक्टिव कनेक्शन जो है वो देती है विद द टारगेट सिस्टम। ठीक है, ताकि वो डायरेक्टेड जो क्यूरीज हैं वो परफॉर्म कर सके टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही आता है। इसके बाद है जी अटैकर यूज द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स फॉर अ सिस्टम अटैक एंड परफॉर्म पासवर्ड अटैक्स टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। एनुमरेशन टेक्निक्स आर कंडक्टेड इन एन इंट्रानेट इन्वायरमेंट। ठीक है जी। वो कह रहा है कि जी एनुमरेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो इंट्रानेट इन्वायरमेंट में कंडक्ट की जाती हैं। इंटरनेट आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज एंड पोर्ट्स। अच्छा, इसमें हमें पहले पोर्ट्स को देखना होगा कि हम कौन कौन सी पोर्ट पे एनुमरेशन कर सकते हैं। जैसा कि उसने लिखा है कि TCP UDP 53 पोर्ट जो कि डोमेन नेम सिस्टम की होती है, DNS जोन ट्रांसफ़र की होती है, हम उस पर कर सकते हैं। TCP UDP 135 जो कि RPC एंड पॉइंट मैपर की होती है। ठीक है, UDP 137, TCP 139, TCP UDP 445, UDP 161, TCP UDP 389। 389 आपको पता है कि LDAP की पोर्ट होती है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। TCP 2049 इस पे भी हम कर सकते हैं। नेटवर्क फाइल सिस्टम की होती है, NFS की होती हैं ये वाली। TCP 25 ये SMTP की होती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। TCP UDP 162, ठीक है। UDP 500, TCP 22 आपको पता है कि किसके लिए होती है, सिक्योर शेल की होती है, SSH की होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद ओवरव्यू देख लेते हैं। DNS एनुमरेशन टेक्निक्स आर यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट DNS सर्वर्स एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स: जोन ट्रांसफर एंड DNSSEC जोन ट्रांसफर। ओके, DNS जोन ट्रांसफर क्या होते हैं? जोन ट्रांसफर से पहले हम देखेंगे कि DNS ट्रैकर्स क्या होते हैं। तो इसमें बहुत से किस्म के रैकर्ड्स होते हैं, DNS रैकर्ड्स होते हैं जो कि चंद देखिए हमारे सामने हैं। एस ऑफ एयर रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी होता है कि जो प्राइमरी DNS है उसके पास स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी होती है। ठीक है, जो प्राइमरी DNS का जो रैकर्ड होता है ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। ए रैकर्ड होते हैं जिसमें डोमेन सब डोमेन टू IP4 एड्रेस मैपिंग होती है। और उसके बाद टेट्रा ए रैकर्ड्स होते हैं जिसमें डोमेन सब डोमेन टू IPv6 एड्रेसिंग मैपिंग होती है। मतलब ए रैकर्ड और टेट्रा ए रैकर्ड में ये फ़र्क है कि उसमें IPv4 मैपिंग होती है और इसमें IPv6 मैपिंग होती है। ठीक है, NS रैकर्ड्स होते हैं, नेम सर्वर्स होते हैं। ठीक है, नेम सर्वर्स रैकर्ड्स। उसके बाद सी नेम रैकर्ड होता है, कोनैनिकल नेम, नेम टू नेम मैपिंग। अच्छा, कोनैनिकल क्या होता है कि जैसा कि हमारी कोई एक डोमेन है www.xyz.com, और अब एक बंदा इंटरनेट पे आता है, वो www नहीं लिखता, जस्ट xyz.com लिख देता है, तो वो रीडायरेक्ट कर देता है हमें www.xyz.com पे। तो ये जो होता है ये बेसिकली इसको सी नेम रैकर्ड कहते हैं। या एक बंदा जिसने www लिखा है तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देती है हमारे डोमेन नेम है उस पर, हमें डोमेन पे हमें रीडायरेक्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद MX रैकर्ड होता है, ये मेल एक्सचेंज रैकर्ड्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मेल सर्वर्स के होते हैं। ठीक है, TXT रैकर्ड्स होते हैं,
टेक्स्ट बेस्ड रिकॉर्ड स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी गिवन डोमेन नेम यूज फॉर वेरियस वेरिफिकेशन। पीटीआर रिकॉर्ड्स होते हैं, रिवर्स डीएनएस लुकअप रिकॉर्ड, ठीक है, एसआरवी रिकॉर्ड होते हैं, होस्ट नेम प्लस पोर्ट नंबर, ठीक है, ये डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जी जोन ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है जी, जोन ट्रांसफ़र जो होता है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक XFR रिकॉर्ड्स होता है और एक IXFR होता है, ठीक है। AXFR और IXFR में क्या फ़र्क होता है कि लेट्स से कि हमारे पास एक प्राइमरी डीएनएस है और एक सेकेंडरी डीएनएस है। तो अगर सेकेंडरी डीएनएस जो है वो प्राइमरी डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजता है कि अगर कोई चीज़ चेंज हुई है प्राइमरी डीएनएस के पास तो वो मुझे बता दो, या प्राइमरी डीएनएस जो है तो अच्छा, सेकेंडरी डीएनएस प्राइमरी डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजता है कि अगर आपके रिकॉर्ड्स में कोई चेंजेस हुई हैं तो वो मुझे बता दो ताकि मैं अपने रिकॉर्ड्स में भी चेंजेस कर लूँ। तो बदले में जो प्राइमरी डीएनएस है वो उसको रिस्पॉन्स करता है, और अगर AXFR भेजेगा तो इसका मतलब है कि फुल जोन ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर IXFR भेज रहा है तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये दो किस्म होती हैं इसकी। ओके, अब हम अपने लैब की तरफ चलते हैं, और ये मैंने अपनी काली लाइनेक्स इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके जी, काली लाइनेक्स ऑन हो चुकी है। अब हम इसके टर्मिनल पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं sudo su, पासवर्ड देंगे। ओके, ये अब हम रूट पर आ गए हैं। पिंग करेंगे, पहले चेक कर लें कि हमारा इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा। ओके जी, इंटरनेट आ रहा है। ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं। एक इसके अच्छा एक इसकी यूटिलिटी होती है जिसका नाम है डिग। डिग यूटिलिटी है, हम इसको यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम करते हैं जी इसका नेम सर्वर निकालते हैं। लेट से नेम सर्वर निकाल लेते हैं, जोन ट्रांसफर डॉट मी। ओके जी, इसने हमें जोन ट्रांसफर डॉट मी के NS records निकाल के दिए कि जी एक ये इसका DNS है और एक इसका DNS ये वाला है। अब इनमें से एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा, सीधी साफ सी बात है। तो अब हमें ढूंढना है कि इसमें प्राइमरी कौन सा है। तो अब हम प्राइमरी ढूंढते हैं इसमें। तो उसकी एक कमांड है जिसका नाम है जी डिग। टी के स्विच के साथ हम इसको यूज़ करेंगे, और S ऑफ A, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे जोन ट्रांसफ़र डॉट मी। अच्छा, ये हमें बता देगा कि प्राइमरी जो है आपका DNS सर्वर कौन सा है, ठीक है। हम इसको एंटर करते हैं और देखें जी, ये हमें बता रहा है एस ऑफ जो है स्टेट्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है। वो कह रहा है कि जी ये वाला जो सर्वर है इसके पास स्टेट ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से AXFR मतलब फुल जोन ट्रांसफ़र जो है कमांड देते हैं डिग AXFR, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम देंगे @ और NS, ये हमारा था, ये यहाँ तक था हमारा। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ तक, ठीक है जी। हम इसकी ले लेते हैं कॉपी। तो डिग डिग की हम कमांड देंगे और साथ हम कहेंगे कि AXFR मतलब आपके जो फुल जोन ट्रांसफ़र रिकॉर्ड है वो मुझे दो।
तो हम इसको पेस्ट सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम उसका डोमेन नेम दे देंगे जोन ट्रांसफ़र, ठीक है जी, और हम कर देंगे एंटर। अब देखें जी, इसने हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर दे दिए। यू कैन चेक एज वेल। ये देखिए, ये हमें कह रहा है जी ये TXT रिकॉर्ड है इसका, MX रिकॉर्ड्स हैं इसके, A रिकॉर्ड्स हैं, NS रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। ये NS रिकॉर्ड्स हैं, TXT रिकॉर्ड्स हैं, SRV रिकॉर्ड्स हैं इसके। उसके बाद TXT रिकॉर्ड्स अगेन, ट्रिपल ए टेट्रा ए इसके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये NAPTR इसके वो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। फिर A रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से करके ये हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरह से करके हम DNS एनुमरेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियोस इंशाल्लाह टाइम पे मिलती रहा करेंगी। थैंक यू वेरी मच।